ऐसे आते हैं कि सर हमें ना थर्ड राउंड लगाते हैं, थर्ड और फोर्थ राउंड में ब्रीदिंग इतनी हाई हो जाती है कि हमसे सांस नहीं लिया जाता और हमारी जो रनिंग है ना वो खराब हो जाती है, एक ऑब्स्टेकल आ जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि देखो जो आपकी प्रैक्टिस चल रही है उसके अलावा मैं आपको दो तीन चीजें बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको मुनक्का और अंजीर ऐड करनी है अपनी डाइट में। ये नेचुरली आपकी जो स्ट्रेंथ है ना, जो स्टेमिना है और जो आपका ब्रीदिंग है उसको कंट्रोल करता है, तो आपको सांस कम फूलेगा। दूसरा एक तरीका मैं बताता हूँ जो माइंड गेम है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता। आपको क्या करना है, जब आप फर्स्ट राउंड में ब्रीथ करते हो ना, आप कभी नोटिस करना आप प्रॉपर सांस लेते हो और प्रॉपर ही उसको छोड़ते हो। जैसे जैसे राउंड बढ़ता जाता है, ठीक है, आपके माइंड में प्रेशर आता जाता है और जैसे सेकंड राउंड में चलते हो तो ब्रीदिंग तो आप पूरी कर रहे हो, ब्रीद इन तो पूरा कर रहे हो, लेकिन जब ब्रीद आउट करने की बारी आ रही ना तो थोड़ा सा आप निकाल रहे हो। और जब ये मान के चलो आपने 10% ब्रीदिंग किया तो उसमें से आपने 5% ही निकाला है बाहर, फिर 5 को रोक लिया है। अगले राउंड अगली बार जब ब्रीदिंग करोगे फिर आप 10% कर रहे हो, फिर 5 निकालो, तो 5 इकट्ठा होकर इस तरीके से वो आपके लंग्स पे प्रेशर डालना स्टार्ट कर देता है। जब थर्ड राउंड आता है ना तो आप ब्रीदिंग तो पूरा कर रहे हो, लेकिन ब्रीद आउट के नाम पे आप क्या कर रहे हो, बहुत थोड़ी थोड़ी ब्रीद निकाल रहे हो। तो उससे क्या होता है कि प्रेशर जनरेट होता हुआ चला जाता है। और आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको जैसी ब्रीदिंग किया आपने उतना ही ब्रीथ आउट करना है, जितना इनहेल कर रहे हो उतना एक्सहेल करना है। तो उसमें आपके लंग्स का जो प्रेशर है ना वो कम रहेगा, न्यूट्रलाइज रहेगा, तो आप इजीली एक राउंड एक्स्ट्रा आगे जा सकते हो। ठीक है, तो जहाँ पे थर्ड राउंड